दोस्तों, भारतीय रेलवे एक रूट के लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात दी है और इस ट्रेन में आपको केवल एसी के कोच देखने को मिलेंगे। इस ट्रेन में आपको जनरल और स्लीपर के कोच देखने को नहीं मिलने वाले हैं और इस रूट के लोगों को भारतीय रेलवे ने एसी एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। साथ में इसकी पूरी शेड्यूल रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं, ट्रेन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रूटों पर नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग धुआंधार करती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग रूटों पर नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी अलग अलग रूटों पर नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर लोगों को एक नई सौगात दे रहे हैं ताकि उन लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा मिल जाए और साथ आने वाले दिनों में जो नियमित ट्रेनों में भीड़ भाड़ होते हैं उसे लोगों को निजात मिले और लोग आसानी से अपनी सफर को पूरा करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर बिहार, पश्चिम बंगाल और अदर राज्यों में आपको लगातार नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है और यात्री डिमांड को देखते हुए ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है। जिस रूट पर एसी ट्रेन की जरूरत है उस रूट पर फुली एसी ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है और जिस रूट पर कम पैसे में लोग सफर करना चाहते हैं उस रूट पर स्लीपर और जनरल कैटेगरी की ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ही ट्रेन के बारे में जिसे भारतीय रेलवे फुली एसी यानी कि पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेनें होने वाली है। तो किस रूट के लोगों को ये बड़ी सौगात दी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इस ट्रेन की ठहराव की बात करें कि भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का ठहराव कहां पर दिए हुए हैं, तो ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक, जलगांव, भुसावल, इटरासी, जबलपुर, कटनी, सतना, मनिकपुर, प्रयागराज, छेवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्रा, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन की सौगात दी है। मुजफ्फरपुर के रास्ते इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे अधिकारी के अनुसार इस विशेष ट्रेन की बुकिंग जल्द ही भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। इसके शुरू होने से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना क्षेत्र के यात्रियों को मुंबई जाने में काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। खासकर गर्मी की छुट्टी में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए केवल वातानुकूलित कोच भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए हैं। अगर कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी का 1 कोच लगे रहेंगे, साथ में सेकंड एसी के 3 और थर्ड एसी के 15 कोच इसमें शामिल किए गए हैं। थर्ड एसी की बात करें तो 15 कोच भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए हैं। सेकंड एसी की बात करें तो इसमें 3 कोच आपको देखने को मिलेंगे और एसी फर्स्ट क्लास की आपको 1 कोच भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए हैं ताकि जिस भी कोच में आपको सफर करना है उसके लिए इसमें कोच लगाए गए हैं। साथ में एक पेंट्री कार इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि खाने पीने की पूरी व्यवस्था आपको इसमें मिल जाएगी। ट्रेन नंबर की अगर हम बात करें तो 01043 प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दोपहर 12:15 पर खुलेगी और यह ट्रेन अगले दिन शाम 6:30 पर आपको दानापुर पहुँचाएगी और रात 9:15 पर मुजफ्फरपुर होते हुए रात 11:45 पर समस्तीपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन आपको समस्तीपुर से मुंबई के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। वापसी में अगर ट्रेन नंबर की बात करें तो 01044 समस्तीपुर से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 3:20 पर रवाना होगी और यह ट्रेन सुबह 4:20 पर मुजफ्फरपुर और 6:48 पर दानापुर स्टेशन पर रुकते हुए दूसरे दिन 4:25 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल आपको ले जाकर छोड़ दे। बिहार के यात्रियों को यात्रा में काफी ज्यादा सहूलियत इस ट्रेन से मिलने वाली है। अगर ट्रेन नंबर की बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 01043 और 01044 जो कि लोकमान्य तिलक और समस्तीपुर के बीच इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों को बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा ये निर्णय लिए गए हैं कि समस्तीपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच इस नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। यह ट्रेन पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चलाई जाएगी, जिससे बिहार के लोगों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। इस ट्रेन के संचालन की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन का संचालन अभी स्पेशल के रूप में रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। अभी इस ट्रेन का संचालन आपको अप्रैल महीने से भारतीय रेलवे शुरू करेगी और अप्रैल महीने से लेकर जुलाई तक इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे और यात्री भार को देखते हुए आगे भी इस ट्रेन का विस्तार आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप हर रूट पर देखते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जा रहे हैं और यात्री भीड़ को देखते हुए
आगे भी उसका समय अवधि भी विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और कई रूटों पर जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसे कई रूटों पर नियमित भी कर दिए जा रहे हैं, यानी कि परमानेंट उस रूट पर उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि जब भारतीय रेलवे स्पेशल से जब नियमित कन्वर्ट ट्रेनों को करती है तो इसमें आपको फेयर कम लगना शुरू हो जाते हैं। जब तक स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन करती है तो इसमें आपको स्पेशल चार्जेज के साथ भारतीय रेलवे फेयर पे कराती है। अभी इस रूट पर आपको इस ट्रेन का संचालन स्पेशल के रूप में देखने को मिलेंगे और आगे चलकर भारतीय रेलवे द्वारा जो भी नया बदलाव इस ट्रेन में किए जाएंगे या अवधि विस्तार किए जाएंगे या फिर नियमित किए जाएंगे तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल यानी कि मुंबई के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू कर रही है, वो भी फुली एसी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।